हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूड में। और दोस्तों यहाँ पे आपके लिए आज लाया गया है टॉपर सीरीज का सेकंड नंबर, जिसमें आपका फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूडेड है। फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन दोस्तों आप सबको पता होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह से ये आपका कोर सब्जेक्ट में इंक्लूड होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूप्लास्टिक डिजीज इज ऑलमोस्ट क्यूरेबल बाय कीमोथेरेपी। तो इसमें से कौन सा न्यूप्लास्टिक डिजीज है जो कि आपका कीमोथेरेपी से सही हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, सेकंड है कोरियो कार्सिनोमा, थर्ड है मेलिग्नेंट मिलानोमा और फोर्थ है आपका कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। एंड द राइट आंसर इज कोरियो कार्सिनोमा। सेकेंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग हैज हाई इमेटोजेनिक पोटेंशियल। तो इसमें से कौन सा एंटी कैंसर ड्रग है जिसका हाई इमेटोजेनिक पोटेंशियल होता है। विनक्रिस्टिन, क्लोरम्बिसिल, 6 मरकैप्टोप्यूरिन या फिर सिस्प्लेटिन। और इसका राइट आंसर है सिस्प्लेटिन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी। तो कैंसर कीमोथेरेपी के लिए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है। Anti-cancer drug increases the risk of developing leukemias and lymphomas several years later. Second है, all anti-cancer drugs are highly immutogenic. Third है, growth fraction of cancers is higher than any normal tissue of the body. Fourth option कहता है कि all of the above are correct. इसका right answer है आंसर आपका एंटी कैंसर ड्रग्स increases the risk of developing leukemias and lymphomas several years later. क्वेश्चन नंबर 4, एंटी कैंसर ड्रग्स वीकन होस्ट डिफेंस बाय। तो जो एंटी कैंसर ड्रग होता है वो होस्ट डिफेंस को कैसे वीक कर देता है। पहला ऑप्शन है डैमेजिंग रेस्पिरेटरी एंड गट एपिथेलिया, सेकंड इंड्यूसिंग ग्रैन्युलोसिटोपेनिया, थर्ड है अल्टरिंग रेसिडेंट माइक्रोबियल फ्लोरा और फोर्थ है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। And the right answer is both A and B are correct. Question number 5, practically all anti-neoplastic drugs can produce the following toxic effect except। तो आपको बताना है कि ये सारी ही जो एंटी-न्यूप्लास्टिक ड्रग्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन इनमें से एक नहीं है। कौन सा वो टॉक्सिक इफेक्ट है। डिप्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट काउंट, न्यूकोसाइटिस, कार्डियोपैथी और ओलिगोजोस्पिरिमिया। तो जो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग होती है वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टॉक्सिक इफेक्ट है जो कि ये ड्रग्स नहीं प्रोड्यूस करती हैं। इसका राइट आंसर है कार्डियोमायोपैथी। क्वेश्चन नंबर 6, एल्कलाइटिंग एजेंट्स एक्सर्ट साइटोटॉक्सिक एक्शन बाय इंड्यूसिंग। तो जो एल्कलाइटिंग एजेंट्स होते हैं वो साइटोटॉक्सिक एक्शन कैसे वहाँ पे इंड्यूस करते हैं। बाय ब्रेकेज ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, एबनॉर्मल पेयरिंग ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड एक्सेप्ट। तो आपको बताना है कि साइक्लोफॉस्फेमाइड के इन बिहाफ ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है जो कि एक तरह से गलत है। इट इज हाईली रिएक्टिव एंड अ वेसिकेंट ऑन कॉन्टैक्ट, इट इज अ प्रोड्रग, इट हैज मार्क्ड इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी, इट फ्रीक्वेंटली कॉजेज एलोपेसिया एंड सिस्टाइटिस। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इट इज हाईली रिएक्टिव एंड अ वेसिकेंट ऑन कॉन्टैक्ट, बिल्कुल गलत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरम्बिसिल इज। तो क्लोरम्बिसिल मोस्टली जो उसका टारगेट है वो क्या होता है। माइलाइट टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, न्यूरल टिश्यू या फिर स्किन। द राइट आंसर इज लिम्फोइड टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 9, methotrexate has the following attributes except। It is a cell cycle specific and kills cells in the S phase. Its toxicity primarily affects bone marrow and epithelial structures. Folic acid reverses its toxic effects. It is the drug of choice for choriocarcinoma. दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फॉलिक एसिड रिवर्सेस इट्स टॉक्सिक इफेक्ट। The following anti-neoplastic drug is a
माइटोटिक इनहिबिटर एंड कॉजेज मेटाफेज अरेस्ट। तो इसमें से कौन सा एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग है जो कि माइटोटिक इनहिबिटर वहाँ पे कॉज करता है और आपका मेटाफेज वहाँ पे अरेस्ट करता है? बिसल्फैन, विनक्रिस्टीन, साइटराबिन, प्रोकार्बाजीन। And the right answer is vincristine. Question number 11. Vinca alkaloids exert anti-tumor activity by activating topoisomerase 2 to cause breaks in DNA strand, cross-linking DNA strands, inhibiting DNA-mediated RNA synthesis, inhibiting polymerization of tubulin to form intracellular microtubules. दोस्तों जो विंका एल्कलॉइड्स होता है वो कैसे अपना एंटी ट्यूमर एक्टिविटी वहाँ पे एक्सर्ट करता है? उसका राइट आंसर है बाय इनहिबिटिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन टू फॉर्म इंट्रासेल्युलर माइक्रोट्यूबुल्स। क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एक्ट्स बाय inhibiting depolymerization of tubulin and thus producing abnormal arrays of microtubules. पैक्लिटेक्सेल, विनब्लास्टिन, इटोपोसाइड या फिर मिटोजेंथ्रॉन। इसका राइट आंसर है पैक्लिटेक्सेल। क्वेश्चन नंबर 13, विनक्रिस्टीन डिफर्स फ्रॉम विनब्लास्टिन इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। तो जो विनक्रिस्टीन है वो आपका विनब्लास्टिन से कैसे डिफर होता है, किस रेस्पेक्ट में डिफर होता है वो? इट्स प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट इज न्यूरोपैथी, इट फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूसेस एलोपेसिया, इट डज नॉट सिग्निफिकेंटली डिप्रेस बोन मैरो या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे सारे ही ऑप्शन यहाँ पे हैं जो कि डिफर करते हैं आपके विनक्रिस्टीन को विनब्लास्टिन से। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ट्रू ऑफ docetaxel? It is used as a reserve drug for refractory breast and ovarian cancer. It is selective estrogen receptor modulator used for breast cancer. It is effective only in estrogen receptor positive breast cancer. Both B and C are correct. इसका राइट आंसर है दोस्तों, it is used as a reserve drug for refractory breast and ovarian cancer. Question number 15, choose the correct statement about topotecan. It is a DNA topoisomerase 1 inhibitor which causes single strand DNA breaks. It is a cell cycle specific anti-cancer drugs. It is a COMT inhibitor used in advanced Parkinsonism. या फिर both A and B are correct. And the right answer is both A and B options are correct. Question number 16, the characteristic toxicity of doxorubicin is kidney damage, liver damage, cardiomyopathy या फिर pulmonary fibrosis। And the right answer is cardiomyopathy. Question number 17, thioguanine differs from mercaptopurine in that it is not metabolized by xanthine oxidase, it does not causes hyperuricemia, its dose need not be reduced when allopurinol is given concurrently या फिर ऑप्शन डी both A and C are correct। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मीन्स both A and C options are correct। Question number 18, patients treated with the following anti-cancer drugs are likely to develop a disulfiram-like reaction on taking alcohol: dacarbazine, procarbazine, मेल्फिलान या फिर हाइड्रोक्सी यूरिया। तो यहाँ पे वो कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जिसका इफेक्ट आपका डाइसल्फिरान की तरह ही देखने को मिलता है जब वहाँ पे अल्कोहल कंजप्शन किया जाता है? इसका राइट आंसर है प्रोकार्बाजीन। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूज ऑफ प्रेडनिसोलोन इन मैलिग्नेंट डिजीज एक्सेप्ट। यहाँ पे एक्सेप्ट लगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। It is curative in acute childhood leukemia. It is used in Hodgkin's disease. It controls hypercalcemia in patients with bony metastasis. It affords symptomatic relief in most cancer patients. इसका राइट आंसर है it is curative in acute childhood leukemia. Question number 20, the following does not apply to cancer chemotherapy. Each treatment with a cytotoxic drug kills a constant number of malignant cells.
Drugs are generally used at maximum tolerated doses. The same regimen which is palliative for a large solid tumor may be curative after surgical removal of the tumor. Combination regimens using several drugs in succession are superior to single drug used continuously. दोस्तों यहाँ पे आपको कैंसर केमोथेरेपी के अगेंस्ट जो सेंटेंस है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ईच ट्रीटमेंट विद अ साइटोटॉक्सिक ड्रग किल्स अ कांस्टेंट नंबर ऑफ मैलिग्नेंट। Question 21. Select the cell cycle non-specific antineoplastic drug. Vincristine, bleomycin, methotrexate या फिर 5-fluorouracil। और इसका राइट आंसर है 5-fluorouracil। Question number 22. Mesna is administered with cyclophosphamide and ifosfamide to potentiate their cytotoxic action, retard their renal excretion, block their emetic action या फिर ameliorate cystitis caused by them। और इसका राइट आंसर है ameliorate cystitis caused by them। Question number 23. Biological responses modifiers like GM, CSF are used in conjunction with anti-cancer drugs for the following purpose: to enhance anti-tumor activity of the drug, to prevent hypersensitivity reactions to the drug, to hasten recovery from drug-induced myelosuppression या फिर both A and C are correct। और इसका राइट आंसर है to hasten recovery from drug-induced myelosuppression। Question number 24. What is true of thalidomide? It exerts anti-tumor activity in some solid malignant tumors. It ameliorates cancer-associated cachexia. It exerts anti-leprotic action या फिर all of the above। तो in regard of thalidomide, option B, it ameliorates cancer-associated cachexia। Question number 25. Select the drug which is used exclusively in organ transplantation and autoimmune disease but not in cancer. Cyclophosphamide, cyclophosphamine, methotrexate या फिर 6-mercaptopurine। और इसका राइट आंसर है दोस्तों साइक्लोस्पोरिन। दोस्तों ये थे आज के आपके फार्माकोलॉजी के 25 क्वेश्चन। और नेक्स्ट डे मीन्स कल मैं आपके लिए और भी यहाँ पे क्वेश्चन लाऊंगा, तो मे भी आपके फार्माकोलॉजी के रहेंगे या फिर आपके किसी पेरिफेरियल सब्जेक्ट के रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और जो हमारा टेलीग्राम है उससे भी आप जुड़ जाइए ताकि जो भी जॉब्स वगैरह के लिए नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।